हेलो एंड वेलकम टू वर हियर फॉर लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर का टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ द डावर। डावर का क्या कंसेप्ट है, डावर क्यों दी जाती है, डावर का क्या कंसेप्ट है, इसके पीछे क्या राज है, क्या वजह है, द कंसेप्ट ऑफ द डावर। हक महर का क्या कंसेप्ट है। देखिए, हक महर जिसको डावर कहते हैं, दिस इज कॉल्ड महर। महर भी कहा जाता है, हक महर या महर इसको कहा जाता है। दिस इज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, डिग्निटी। ये एक कंसेप्ट ये है कि ये अलामत है रिस्पेक्ट की, ये अलामत है इज्जत व तकरीम की। औरत की इज्जत और तकरीम की अलामत है, उसको कहा जाता है कि ये बेसिक मकसद इसका यही है कि औरत को इज्जत देना, औरत की तकरीम देना, उसकी डिग्निटी और उसके रिस्पेक्ट को मेंटेन रखने के लिए जो दी जाती है, महर दी जाती है, डावर दी जाती है, हक महर दी जाती है, ये उस लिए है। अब हक महर ये या तो इन कैश की सूरत में भी हो सकती है या फिर प्रॉपर्टी की सूरत में भी हो सकती है। अब इसकी किस्में कितनी हैं इन हम बहस में नहीं जाएंगे, ऑलरेडी हमारे लीगल लेक्चर मौजूद है। दो मेन चीज़ें हैं, महर जो डावर डिफ़ॉल्ट और प्रॉम्प्ट भी हो सकती है, अभी भी एट ए स्पॉट भी हो सकती है या बाद में भी दी जा सकती है, वो एक अलहदा बात है। लेकिन जो उसका मकसद है कि वो एज ए तकरीम के, एज ए इज्जत के, एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट कि हस्बैंड अपनी वाइफ को एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट उसको जो है वो हक महर देते हैं। इसके लिए रूलिंग भी हम आपको दे रहे हैं। रूलिंग है 2015 CLC पेज 1374 बलूचिस्तान है। इसमें भी यही कहा गया है कि बेसिकली कंसेप्ट जो हक महर का है वो इज्जत का है, वो तकरीम का है, वो डिग्निटी का है कि औरत को किस तरीके से रिस्पेक्ट और उसको डिग्निटी दी जा रही है। अब डावर जो है एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये है ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए, ऑब्लिगेशन को पुर करने के लिए, अपने ऑब्लिगेशन, अपने हकूक की अदायगी के लिए। वो यूँ समझे, हकूक जो वाइफ के राइट्स होते हैं, वाइफ अपने हकूक जो हस्बैंड के वो अदा करती है, उसको अदायगी के लिए ये एक हक महर जो होती है, ये एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ये कहा जाता है सकता है। मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है जो कि एक्सेप्टेंस और प्रपोजल पर मुश्तमिल है। अब जब एक्सेप्टेंस होती है तो उसमें प्रपोजल होती है, दिस इज सिविल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें ये चीज़ एक्सेप्ट की जाती है, उसमें एक मानी जाती है, लिखी जाती है कि हाउ मच डोवर विल बी पेड या इज बीइंग पेड, कि अभी दी जा रही है या बाद में दी जाती है, इज्जत और तकरीम के तौर पर। बात और उसकी इज्जत, बात और उसकी डिग्निटी के, उसको इज्जत के तौर पर उसको हक महर दी जाती है। चूंकि वो अपने माँ बाप का घर छोड़ के हस्बैंड के को आके ज्वाइन करती है, तो उसकी एक इज्जत को कायम करने के लिए, उसकी एक तकरीम को, उसकी रिस्पेक्ट को मेन करने के लिए उसको हक महर जो होती है वो दी जाती है। कि वो हस्बैंड अपने मीन से वो उस औरत की इज्जत और तकरीम के लिए वो उसको हक महर दे, अपने ज़रिए से दे, अपने सोर्स ऑफ इनकम से दे, उसको कहते हैं ये हक महर। ये उसके पीछे एक कंसेप्ट दिया गया है। अब डावर जो है, अगर फैमिली लॉ की बात करते हैं, डावर के बारे में जो शेड्यूल दिया गया फैमिली कोड का शेड्यूल, उसमें एटम नंबर 2 के तौर पर उसको दिखाया गया है कि एटम नंबर 2 के तौर पर कि ये डावर है। अब इसकी डेफिनेशन विल्सन इसकी डिफाइन ये करता है कि डेफिनेशन उसकी ये करते हैं कि महर जो द कंसिडरेशन ऑफ द मैरिज, मैरिज की कंसिडरेशन होती है। महर शादी की एक कंसिडरेशन होती है जिसमें बीवी जब अपने आप को अपने हस्बैंड के सुपुर्द करती है तो ये उसकी कंसिडरेशन होती है। अब अमीर अली ने इसको डिफाइन यूं किया है कि कंसिडरेशन ऑफ द मैरिज एंड द एब्सोल्यूट राइट ऑफ द वाइफ। एक तो ये कंसिडरेशन ऑफ द मैरिज है, ये एब्सोल्यूट राइट ऑफ द वाइफ, वाइफ का एब्सोल्यूट राइट है, इस पर 100% टोटल राइट जो बनता है वो उसकी वाइफ का बनता है। वो उसका तनहा उसकी वो मालिक है डावर की, वो उसकी मर्जी है, जो चाहे जिस तरह चाहे उसको इस्तेमाल कर सकती है, चूँकि उसको एज ए कंसिडरेशन उसको दी गई है और उस पर पूरा उसका हक जो है ना वो मौजूद है बीवी का। अब बगैर डावर के देखें, बगैर मार के शादी नहीं होती, यानी यूं समझे दूसरे लफ्जों में बगैर इज्जत और तकरीम के, बगैर उसकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी के कोई शादी कंप्लीट नहीं